ग्रेटर इसराइल जब बन जाएगा तो फिर दजाल आएगा। ईसाई और मुसलमान दजाल को फितना समझते हैं। ये जो है ना, ये यहूदी, ये उसको अपना मसीहा समझते हैं। हैकले सुलेमानी के बाद उस तख्त को लाएंगे जो इस वक्त वेस्ट मिनिस्टर में बरतानिया में पड़ा। उस तख्त के ऊपर यह था कि दाऊद अलैहिस्सलाम की तख्त पोशी उस पत्थर पे हुई थी। जब दजाल आएगा, दजाल को बिठा के उसकी तख्ताज पोशी करेंगे। यानी कि दजाल के पास ऐसी ताकत, ऐसे करिश्मे, ऐसी पावरें होगी कि वो जहां बैठा होगा ना, उसका पैगाम हर घर में जाएगा। तो अगर 50 साल पहले किसी बंदे से कहोगा ये कैसे पॉसिबल है, फिर जंगलों की तरफ दौड़ो, पहाड़ों की तरफ दौड़ो, मड हाउसेस की तरफ जाओ। लोग इतने तंग आ गए कि आपको कोई शर्म नहीं आती, कोई हया नहीं आती। ये जो अवाम का सिस्टम है कितने अरसे से, जिसमें गरीब बंदा पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है। उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं। सिस्टम का हमें क्या फायदा? इतने अरबों खरबों डॉलर आप लेते हैं बाहर से, रेट बढ़ता है ना 2 रुपए, ये 10 रुपए बढ़ा देते हैं। जुल्म का लेवल देखें, इंतहाई ये सिस्टम, ये अवाम का सिस्टम जारी हुआ है। हमने खाना एक टाइम कर दिया, हम खाना ज्यादा खा ही नहीं सकते, आटा नहीं हम होता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराई क्रार्स पॉडकास्ट। आज फिर बहुत से सवालात तैयार किए हैं मैंने और मेरे साथ मेहमान शख्सियत, हम सबकी हर दिल अजीज, आज के दौर के सूफी अब्दुल्ला भट्टी साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी खैरियत से है? बिल्कुल खैरियत से। आज हमने डिस्कस करना है ये ईरान, अमेरिका, इसराइल में जो चल रहा है, फिर इमाम मेहदी का ज़हूर, फिर दजाल का खरूज, और क्या ये तीसरी आलमी जंग है, क्या ये मजहबी जंग बनने जा रही है, क्या एटमी जंग बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले ही मैं पूछना चाहूंगी कि रात गए जो पाकिस्तान की अवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, कैसे सरवाइव करेंगे लोग? बहुत परेशान। बेटा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह मुझे उठते ही मेरा जो ड्राइवर है या मेरा माली है या सदीक़ पे, लोग कहते हैं अब हम अपनी मोटरसाइकिलें बेच के अब साइकिल लेने लगे हैं। लोग इतने तंग आ गए हैं कि आपको कोई शर्म नहीं आती, कोई हया नहीं आती। ये जो अवाम का सिस्टम है कितने अरसे से, जिसमें गरीब बंदा पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है। उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं। मजदूरी की, मजदूरी करने, आटे का तोड़ा पकड़ा, आटे का तोड़ा पकड़ के घर चला गया। अब मेरा ड्राइवर और मेरा हाय। माली और 1-2 बंदे ने मुझे सुबह कहा है कि सर जी, हम मोटरसाइकिल बेचने लगे हैं, अब हम साइकिल लेने लगे हैं। यानी कि इस सिस्टम का हमें क्या फायदा? इतने अरबों खरबों डॉलर आप लेते हैं बाहर से और यहाँ भी चलाते हैं। जब आपका दिल करता है, अगर उधर से रेट बढ़ता है ना 2 रुपए, ये 10 रुपए बढ़ा देते हैं। और जब ये 10 रुपए बढ़ा दिए, उधर से रेट नीचे आ गए, उन्होंने कम नहीं करना। जुल्म का लेवल देखें, इंतहाई ये सिस्टम, ये अवाम का सिस्टम जारी हुआ है। आप जितनी भी बातें करते हैं, दावे करते हैं वेलफेयर स्टेट के, अवाम की बुनियादी चीज़ों से उनको महरूम ना करें, ये आप जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर। और दूसरी बात है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे ना, अगर दरियाए फ़रात के किनारे कुत्ता भी अगर मर गया, मैं उसका जवाब दूँ। यहाँ लोग मरने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे हर मोड़ पे, हर गली पे, हर जगह पे, हर बंदा जो गरीब बंदा, उसको समझ नहीं आ रही। गरीब बंदे आप पता करते हैं, आप है पीछे मेरे पास एक बंदा बेचारे पास आया, तो खाना-शाना उसने खूब खाया। खाने के बाद मैं गुस्ताखी करना चाहता हूँ। मैं क्या कहता, मेरी बेटी ना बड़ी बीमार है, जो मेरी 14 साल की बेटी, डॉक्टर कहता अच्छा खुराक दें, या मैं ये साथ ले जाऊँ। यानी कि लोग, और दूसरी बात है कि मैं ना अपने अमीर दोस्तों को ढूँढता हूँ, कभी किस दोस्त के पास खाना खाता हूँ, कभी किसके पास खाना खाता हूँ। हमने खाना एक टाइम कर दिया, हम खाना ज़्यादा खा ही नहीं सकते, आटा नहीं हम होता। ये सारी चीज़ें ठीक है कि मज़दूर घर से निकलता था मोटरसाइकिल पे, या अब जुल्म क्या होना है बेटा? बस वालों ने जिनका 100 रुपए किराया था, 350 कर देना है। या तो आप पेट्रोल आपने बढ़ाया तो कंट्रोल ऐसा करें कि अवाम पे बरह रास्त ना पड़े। प्रॉब्लम ये कि हर बंदा, हर गरीब, हर बंदे को इसकी ज़रूरत है। और पाकिस्तान में चाइना ने अच्छा किया, जो 20% वो इलेक्ट्रिसिटी पे चला गया, और दुनिया में अमीर मुल्क सारे पेट्रोल से आज़ाद होते जा रहे हैं। हमारा सिस्टम अभी इतना कमज़ोर है, हमारा सिस्टम अवाम कश में सिस्टम ऐसे कहता हूँ, जिसमें गरीब जो गुर्बत की दलदल में फंसता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है। ये जुल्म है, ये ज़्यादती, इनको फौरी तौर पर इसका तदराक करना चाहिए, फौरी तौर पर इसका हल निकालना चाहिए। चाहे आप कार्ड बनाए, चाहे कोई सिस्टम बनाए, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल है, जिनके पास रिक्शे है, कम अज कम फौरी तौर पे उनको रिलीफ दें। उनके लिए आप सस्ता करें। देखें ना, कहाँ 2-4 महीने 250 था, कहाँ से 460। यानी कि बंदा परेशान हो जाता है। एक आम बंदा जो सफेद पोश तो गुर्बत में चले गए। बाइक की टंकी जो है 7,000 में अब फिल होगी, जिसकी तनख्वाही 25,000 है, वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? अब लोग पैदल चलेंगे, अब लोग साइकिलों पे जाएंगे। साइकिलें भी अफोर्ड नहीं कर सकते बंदे। तो गवर्नमेंट जो है उन्हें फौरी तौर पे इसका सोचना चाहिए। अपने उन एरियाज को हिट करे जो अमीर लोग हैं, उन एरिया को हिट ना करे जो गुर्बत पे डायरेक्ट असरअंदाज होते हैं। ये अवाम पे एटम बम किस्म का इन्होंने बम फोड़ा है। इस पे हर बंदा तड़प रहा है, हर बंदा चीख रहा है, हर बंदा पुकार रहा है। फौरी तौर पर जो गवर्नमेंट है, इसको कोई ना कोई ऐसे रास्ते, कोई ना कोई ऐसी इस्लाह करनी चाहिए कि अवाम के साथ ये जुल्म ना, और अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह 2-4-5 दिन में आलमी मंडी में पेट्रोल कम होता है, तो इन्होंने पता करना है 450 से 25 रुपए कम करेंगे, फिर 250 पे लाए ना।
200 पे लाए ये तो ना, कभी भी नहीं हुआ जिंदगी में। भी आपने बढ़ा दिया है और उसके बाद ट्रांसपोर्टर को आपने खुली लगाम छोड़ दी है, ट्रांसपोर्टर बदमाशी करेंगे। अगर उन्हें एक वो पता करेंगे, एक सीट उन्हें अगर टोटल फर्क पड़ा ना 1,000 रुपये का, वो एक सीट पे 1,000 रुपये ठोक देंगे, ऐसा ही है। यानी कि 40-50 हज़ार पर रिलीफ देंगे। अपने सिस्टम को मुनसिफाना बनाएं, अपने सिस्टम को अवाम का ना बनाएं जिसमें अवाम हर रोज पिसती चली जा रही है, ये जुल्म में ज्यादती है। गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इसका तदारक करना चाहिए, कोई ऐसा रास्ता निकाले ताकि अवाम सुख का साथ ले सके, अवाम अपनी जिंदगी गाड़ी चला सके। नहीं तो अवाम सड़कों पर निकल आएंगे, अवाम करेंगे तो क्या होगा? इसके सारे जिम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं, उनको फौरी तौर पे एहतियात करनी चाहिए। भट्टी साहब, अब हम जरा आलमी मंजरनामे की बात करते हैं। एकदम से एक जंग शुरू हो जाती है, फिर ये कहता है अमेरिका कि मैं जीत गया हूँ, ईरान के दावे हैं ईरान जीत गया। असल में जंग जीता कौन है और अब आगे क्या होना है? बड़ा अच्छा सवाल किया है, इसमें आपने कोई शक नहीं। अमेरिका जो अरसा दराज से बदमाशी आजम बना हुआ था, पूरी दुनिया कहता मेरे से बड़ा बदमाश को नहीं, और उसने अपना पालतू पालतू बेटा बनाया हुआ है को, उसको एक ना बदमाश गांव का चौधरी होता है ना, एक बंदे को बदमाश बना के छोड़ देता है, जो उसकी बेइज्जती कर दो, उसकी बेइज्जती कर दो, उसकी बेइज्जती कर दो। जिनको जोम था कि हमारे पास दुनिया की जदीद तरीन ताकतवर तरीन आर्मी है, हमारे पास दुनिया का जदीद तरीन, हमारे पास दुनिया की जदीद तरीन जहाज और रडार सिस्टम, उसके बाद हमारा जो डिफेंस सिस्टम है जिसको कहते हैं हमारा आयरन डोम है या कॉपर डोम है, हमारा पास रडार डिफेंस सिस्टम दुनिया का मजबूत तरीन है। कोई अगर 4,000 किलोमीटर दूर से कोई चीज अगर हमारी तरफ आएगी तो हम उसको वहीं बर्बाद कर देंगे। जोम इनका देखें, ताकत इनकी देखें कि हमारा जो रडार सिस्टम है, हमारा जो रडार है हवा में खड़ा हुआ है, दुबई में खड़ा हुआ, कतर में खड़ा हुआ, बहरीन में खड़ा हुआ, इतने ताकतवर हैं कि अगर जब कोई चीज इनकी तरफ 4,000 किलोमीटर दूर से, इनकी रेंज इतनी है, वो अगर मूव करेगी इनकी तरफ उड़ेगी, इनकी तरफ कोई मिसाइल आएगा वहीं बर्बाद कर देंगे। और आप हैरान हो जाएंगे कि कतर में इनका जो 1.5 बिलियन का जो डिफेंस सिस्टम था उसके अंदर बड़ा सुराख किया उस दिन पैनासोनिक ईरान वालों ने। और दूसरा इनका जो फ्लीट था बहरीन में 5 फ्लीट बड़े जहाज़ों का, उसको छेद कर दिया इन्होंने। और दूसरा कतर बहरीन में जो इनका बहुत 5.2 बिलियन का इनका था अपना वो जो डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर भी सुराख हो गया। दूसरी बात है, इनको ये था, को ये बीमारी बेटा पड़ी हुई थी कि आया, हमला किया, मार कुट के चले गए। अमेरिका को बड़ा ऊपर से हमला किया, हमला करके ना बंदे चले गए। इन्हें प्रॉब्लम पहली दफा ये आई है कि एक ऐसी कौम से वास्ता पड़ गया जो मौत को जिंदगी समझते हैं। बेशक, जो मौत को, उनको मौत जो है ना जिंदगी से ज्यादा अजीज है। प्रॉब्लम इनको ये आ गई, हमने इनकी फ्रंट लाइन को मार दिया, इनके फ्रंट लाइन की दूसरी लाइन को मार दिया, शहीद कर दिया, बल्कि तीसरी लाइन को शहीद कर दिया। इनके अंदर जो जज्बा है वो मांद क्यों नहीं पड़ रहा? ये कहते हैं कि जब हम ताकत, अमेरिका को जोम है कि मैं ताकतवर हूँ, चाहे चाइना है, चाहे जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, दुनिया के जो पुराने सुपर पावर इंग्लैंड है, वो सारे मेरे सामने सर झुका के खड़े हैं। ये मेरे सामने सर झुका के क्यों नहीं खड़ा? बुश ने जो कुछ अर्सा पहले बकवास की थी कि अब सेहूनी जंग होगी, और जो मुसलमान चाहता है ना कि मिस्र से लेके इंडोनेशिया तक या स्पेन से लेके इंडोनेशिया तक इनकी हुकूमत होगी, तो ये उस चक्कर में पड़े हुए हम इनका फंडामेंटलिस्ट जो है बुनियाद परस्ती इनको खत्म करना है। हुआ इनके साथ क्या है? ये आते थे पे लोगों का कीमा बनाया, बूढ़े को मारा, बच्चों को मारा, बुजुर्गों को मारा, शहीद किया, उनको बमबारी करके चले गए। और इनके कोई आगे से जवाब नहीं देता था। पहली दफा किसी ने इनको जवाब दिया है, पहली दफा। फिर प्रॉब्लम इनकी और इनके साथ हुई है, पर अब कितने $1 बिलियन ब्लीडिंग हो रही है रोज की दुबई से। इनका जो उनको लोग निकल रहे हैं वहां से, अपना पैसा निकाल रहे हैं। दुबई जो इनको दुबई था इनका, या बहरीन था, या कतर जो इनको था, उनको ये जोम था कि हमारे पास दुनिया की ताकतवर तरीन कौम का साथ है, हमारे डिफेंस सिस्टम ऑन है। उस डिफेंस सिस्टम को जो पैनासोनिक तैयारों ने ईरान की, ये परेशान क्यों है कि सस्ते पैनासोनिक, सस्ते ड्रोन ये 50,000 का बनाते हैं, ये लाख का बनाते हैं, हमारे ऊपर से $1 बिलियन लग जाते हैं। तो इनको जो इतने दिनों से हमला कर रहे हैं, हमला करने के बाद वो जो खड़े हैं और अब बनाए हरम से ये फंसे आके, आप बनाए हरम पे जो फंस गए आके। अमेरिका जो कहता था मैं दुनिया में बैठ के किसी घर की खिड़की को हिट करना चाहूँ, किसी घर की टेबल पे पेन को हिट करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं करता वहां पे? क्योंकि इसकी सारी जो ताकत का जोम था ये शिकस्त खा चुका है। ईरान का इसके सामने खड़े होना, और खड़े होने के बाद बार बार इसको ललकारना, और ईरान इसके सऊदी अरब में इसके जो अड्डे थे उसको, उस पर अटैक करना, कतर पे करना, बहरीन पे करना, सारे जो इनकी मिडिल ईस्ट में जो जहाँ पे इनकी फौजी खड़ी थी, सारे फौजी निकाल के ले गया, बेड़ा ले आ रहा हूँ, ये वो ले आ रहा हूँ। जिस तरह इसके साथ सुबकी हुई है, इसका जो ताकत का जोम था दुनिया में वो टूट चुका है। इसको ये था मैं काबिल तस्खीर वो खत्म हो चुका है। इसको ये था कि मेरे पास एक ऐसा जहाज है, अगर मैं किसी मुल्क में खड़ा कर दूं तो 50,000 फौज पे वो हावी है, वो टूट चुका है। बल्कि इनका जो F-35 वो जान छुड़ा के भागा था। तो जज्बा जीत चुका है,
इनकी बकवास, इनका झूठ वो जारी और सारी है जो कहते हैं। अब ये फरार के बहाने ढूंढ रहे हैं। इनको ये किसी तरह हमारी रिक्वेस्ट करे किस तरह, क्योंकि अमेरिका को पता है कि मैं पिछले 20-25 साल से दुनिया सारी पे एक हवा बना के खड़ा था कि मैं नाकाबिले तस्खीर हूँ। मेरा असला, मेरा आयरन डोम, मेरा डिफेंस सिस्टम दुनिया की जैसे ये वही है जैसे डिफेंस सिस्टम दौलतपुर उधमपुर जी, इंडिया जी। का था। पाकिस्तान ने घर बैठ के जब उसको उड़ाया था तो उनका जोम उतर गया। उन्हें ये था ऐसा फोर जब खड़ा है कोई चीज़ हमारी तरफ आएगी हम उसको उड़ा देंगे। इस बेस पे ये आए थे बेटा, ये इसलिए आए थे कि हमारा सिस्टम, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे जहाज, हमारे मिसाइल सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम इतना ताकतवर है कोई चीज़ उसको छू नहीं सकती। इनका जोम देखे ना कि 4000 किलोमीटर दूर से भी कोई परिंदा हमारी तरफ आएगा हम उसको हिट कर देंगे। अब परिंदा तो बड़ी दूर की बात है, जब इसका बहरेन में, जब कतर में, जब दबी में छेद किया, सिस्टम को उड़ा के रख दिया है, खंडर बना दिया, ये परेशान है, ये हार चुका है। अब ये बहाने ढूंढ रहा, बहाने ढूंढने के बाद ये जहां से निकलेगा। और ईरान का जो जज्बा वो जीत चुका है। ईरान जिस तरह वो खड़े हैं, जिस तरह हिम्मत कर रहे हैं और बार बार कहते हैं कर लो, हम लंबी जंग लड़ेंगे, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी। अमेरिका हार चुका है, अब ये मुख्तलिफ बहानों से यहाँ से निकलेगा। और मैं कई अरसा पहले भी कह चुका हूँ कि दुनिया का वो टाइम बेटा अब आ गया है जब अल्लाह की ज़ात दुनिया में इंटरफेयर करके ना हालात को चेंज करेगी। वो वक्त अब आ गया। सब आजकल इसरार अहमद की पेशगोई बड़ी इस वक्त वायरल हो रही है कि अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेगा, पाकिस्तान सुरखरू होगा, फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक नई ताकत बन के उभरेगा। तो ये क्या मामला है? बड़ी अच्छी बात की। पहली बात तो कि पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान जो है कलमे के नाम पे मार्ज़ वजूद में है। और दूसरी बात है पूरी दुनिया के मुसलमान 1.5-2 अरब जो मुसलमान हैं, उनको लाइन में खड़ा कर लें तो अगर इस पूरी दुनिया में पाकिस्तानी वाहद कौम है कि आका करीम की हुर्मत पे पहले दिन से लेके 100 साल का बच्चा कहता मुझे मैं शहीद होने को तैयार हूँ। ये जो जज़्बा है, ये जो चिराग जल रहा है, ये जो रोशनी है, ये जो नूर है हर मुसलमान के अंदर कि आका करीम की हुर्मत के लिए वो कुर्बान होने को तैयार है। हमारे सामने मिडल ईस्ट है, हमारे सामने बाकी मुसलमान हैं, वो जिस तरह याशियों में पड़ गए हैं, जिस तरह उनके शब व रोज़ है, वो सारे जानते हैं। जिस तरह वो उनके आका उनके सारा पैसा अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लगा, वो यूरोप के दिलदादा हैं। वो जो ईमानी हरारत है, ईमानी जज़्बा है, वो अगर दुनिया में कहीं है तो पाकिस्तान में। आज भी अगर पाकिस्तान में किसी बंदे को कहा जाए कि आका करीम की हुर्मत है, चाहे 1 साल का दिन का बच्चा है, चाहे 100 साल का बूढ़ा है, कहेगा मेरा सीना हाज़िर है, मुझे अब मैं हाज़िर हूँ। ये जो जज़्बा है ना, ये दुनिया में सिर्फ़ यहाँ सिमट के रह गया है। आका करीम की हुर्मत, आका करीम की मोहब्बत, आका करीम का इश्क, क्योंकि खुदा को हम जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। अगर आका करीम दुनिया में ना आते, महबूब खुदा, वजह तख़लीक़े कायनात, शाफ़े मशर, शाफ़े दो जहां, सरवरे कायनात दुनिया में ना आते तो हमें तो रब का पता ही नहीं था। वो जो इश्क का जज़्बा, वो जो इश्क की मिरास है, वो इश्क का जो दुनिया में एसेट है, वो सिर्फ़ पाकिस्तान में रह गया है। उस जज़्बे की बेस पे पाकिस्तान में हर बंदा जब खड़ा होगा। और दूसरी बात है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में, वो पहले लोग कहते थे कि भारतीय ताकत बहुत ज़्यादा है, भारतीय फ़ौज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने हालिया जंग में साबित कर दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन कौम है। जज़्बा भी आ गया और वो टेक्नोलॉजी देखे ना कि मैं कहता हूँ दुनिया की तारीख में लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाएँगे कि पाकिस्तान की एयरफ़ोर्स के जहाज़ हवा में उड़ रहे थे, इंडिया एक जहाज़ भी हवा में नहीं था। डर गए थे कि हम 150 किलोमीटर के चक्कर में बैठे थे, ये 200 किलोमीटर से हमें घर बैठे मरी जा रहे हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी भी आ गई, जज़्बा भी आ गया। और दुनिया में अगर कोई, ये सारी दुनिया जानती है कि आका करीम जो हमारी इस्लाम का बुनियादी जूज़ है, अगर उनकी हुर्मत पे, उनकी इज़्ज़त पे, उनके एहतराम में अगर कोई कौम खड़ी हो सकती है, ये खड़े हो सकते हैं। और इनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई, इनके पास एटम बम भी आ गया। अब फिर एक सूफ़ी ने बड़ी प्यारी, सूफ़ी बरकत अली साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी कि जो इस्लाम पाकिस्तान है ना, इस्लाम पे नाम बना है और एक वक़्त आएगा जब अक़वाम आलम के फ़ैसले यहाँ पे होंगे। अल्लाहू वो अकबर! 10 साल पहले लोग कहते हैं कैसे पॉसिबल है? कैसे मुमकिन है? बिल्कुल हम ऐसा भी ही है। कहते थे कैसे, कैसे? हम सारे लोग जो आम बंदे हमारे पता कहते थे हमारे इंडिया से कोई मुकाबला नहीं, बड़ा ताकतवर है, ये वो ऐसा वैसा है। उसके साथ जो हमने की है, उसके घर बैठे उड़ा के रख दिया, उनको चीखें मारती, माफ़ी माँगी जाके मेरी जान छुड़ाओ। टेक्नोलॉजी आ गई, जज़्बा ईमान जज़्बा आ गया, बढ़ आका गया। करीम की हुर्मत आ गई और उसके बाद हमारे ऊपर सारी चीज़ें वो हैं। और दुनिया सारी आज अगर ईरान की और अमेरिका की सुलह करा रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो पाकिस्तान बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। और हमारी जो मिडल ईस्ट की जो हमारे मसाफ़ा नहीं लेते थे, हमसे बात नहीं करते थे, अब वो पाकिस्तान को अपना बड़ा समझना शुरू हो गए हैं। अब वो चेंज अल्लाह की तरफ से, अल्लाह करता क्या बेटा, जब दुनिया में कुछ चेंज लाता है ना, फिर ऐसे बंदे पैदा करता है। अब अल्लाह ने ऐसे बंदे पैदा कर देने, अल्लाह ने ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे देनी है कि पाकिस्तान ने इंशाल्लाह आलम इस्लाम की इंशाल्लाह। रहनुमाई करनी है, आलम इस्लाम को लीड करेगा और दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। और आखिर में आका करीम ने जो कहा ना ग़ज़वा हिंद, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान यहाँ पे होगा और पूरी दुनिया पे रूल करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी अगला साल कैसा गुज़रने वाला है? क्योंकि ये जंग शुरू हो गई है, ये रुकेगी, नहीं रुकेगी, अगले साल भी ये जंगें जंग चंद रहेंगी? दिनों में रुक जाएगी।
अच्छा रुक ये जाएगी। ये चंद अच्छा ये बहुत बड़ी बात है। रुक जाएगा, उसको पता है कि उसमें दुनिया को ना एक सबक मिल गया है। हम्म, अमेरिका जो बैठा हुआ था कि मैं निकाबले तस्खीर, वो टूट गया। ठीक। इसराइल जो कहता था मैं अपनी टेक्नोलॉजी की, मेरा आयरन डोम पे एक चिड़िया भी नहीं आ सकती, उसमें जो खंडर बन गए तेल अवीव में, खंडरों पे खंडर, कितनी बिल्डिंगें उसकी रेत का ढेर बनी हुई है, वो जोर टूट चुका है। और दुनिया इस बात पे हैरान है कि लोग कहते थे कि अमेरिका के पास वो जहाज है, किसी मुल्क पे खड़ा कर दे तो उसके सामने 1 लाख फौज भी कुछ नहीं। वो टूट चुका है। ये वो तब्दीली है, ये वो चेंज है, ये पहला कतरा जो दुनिया में गिरा है। अब बाकी अवाम भी उठेंगे कि वो जो कहते हैं ना काबिल तस्खीर है, मेरे जंगी बेड़े, मेरे जहाज, मेरा फला फला फला, वो खत्म हो चुका है। ये शिकस्त है अमेरिका की, यहीं से नुक्ता आगाज होना है, यहीं से स्टार्ट होना है। और बाकी अक़वाम आलम भी उठेंगे, और उठने के बाद इनका जो ज़ोम था नाक़ाबिल तस्ख़ीर होने का, उसको तोड़ेंगे और इंशाअल्लाह जहाँ पे अमन होगा, राज होगा, और मुसलमानों को हुक्मरानी करेंगे इंशाअल्लाह। आपने ये बात की कि अल्लाह ने कहा कि वक्त बदलने वाला है, और बहुत सी ऐसी निशानियां हैं। अगर हम बात करें इस दीन इस्लाम की, उसमें बहुत सी निशानियां बताई जाती हैं, जैसे इमाम मेहदी के ज़हूर की बात होती है, दज्जाल के खुरूज की बात होती है, और अभी भी हम देखें दुनिया भर में गिरिया उजारी हो रही है, दीवार गिरिया पर भी लोग दुआएं कर रहे हैं। इवन अमेरिका में भी ट्रंप साहब भी दुआएं करा रहे हैं। तो क्या ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, या बड़ी मजहबी जंग शुरू होने जा रही है? बड़ी, जो आखिर में बुश ने भी कहा था, और इंडियन इनकी जो किताबें इन ईसाइयों की, उसमें कहा गया कि आखिर में एक ना वो जंग होगी जो ना इसकी पाक होली फॉर इसे कहते हैं, जंग होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए, मुहम्मद कुबरा, वो तो कह गए कि आखिर में गज़वा हिंद होगा, जब जंग होगा। अच्छा, इसमें जो डॉक्टर सार साहब की बड़ी आजकल बात चलती है, वो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी। वो कहते थे कि आखिर में 80 ऐसे अलमबरदार आएंगे सहूनियों के, ईसाइयों के 80 अलमदार झंडे वाले, और हर झंडे के नीचे 12,500 फौजी होंगे, यानी कि 9.5 लाख के करीब फौज होंगे जो इन पे हमला करेगी, यानी कि कब्जा करेगी। इनका मकसद क्या है? प्रॉब्लम मकसद इनका क्या है? इनका मकसद जो ग्रेटर इसराइल का था, ग्रेटर इसराइल हम करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि हम वहाँ पे हैकल सुलेमानी तैयार करेंगे। हैकल सुलेमानी के बाद उस तख्त को लाएंगे जो इस वक्त वेस्ट मिनिस्टर में बरतानिया में पड़ा। उस तख्त के ऊपर यह था कि दाऊद अलैहिस्सलाम की तख्त पोशी उस पत्थर पे हुई थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त पोशी उस पत्थर पे हुई थी। इनका मिशन है कि जब हम यहाँ पे दोबारा ग्रेटर इसराइल करेंगे, दीवार गिरिया के पास करेंगे, और पहले मस्जिद अल्लाह नौज़बिल्ला मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे। इस मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहाँ पे हैकल तमीर करेंगे। तमीर करने के बाद जो दुनिया में तख्त पड़ा हुआ, जिस तख्त पे सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम ने तख्त पोशी हुई थी, पत्थर था, वो आजकल वेस्ट मिनिस्टर पड़ा हुआ है। वो जो टाइटैनस यहाँ से ले गया था, मुख्तलिफ घूमता घुमाता आजकल इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, उसको ला के रखेंगे। फिर जब दज्जाल आएगा, दज्जाल को बिठा के उसकी तख्त ताज पोशी करेंगे। जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है इनका, कि हमने यहाँ पे सारी उर्दन, शाम, इराक, सऊदी अरब के इलाकों पे कब्जा करना है। कब्जा करने के बाद फिर हम हैकल सुलेमानी मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे। यहाँ पे हैकल सुलेमानी, वो मंदिर, वो मस्जिद, वो हैकल बनाएंगे। उसके अंदर फिर वो तख्त लाया जाएगा, फिर ताबूत सकीना वहाँ रखा जाएगा, जो उनकी फतह की निशानी अल्लाह सबसे है। उस पर फिर दज्जाल आएगा, दज्जाल को वहाँ बिठा के ताजपोशी की जाएगी। और उस मिशन के तहत इनकी किताबों में इनका रब्बी ये दावे भी कर चुके हैं, कई रब्बी के दज्जाल से मिल चुके हैं। अच्छा। ये कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल जब बन जाएगा, ग्रेटर इसराइल जब बन जाएगा, तो फिर दज्जाल आएगा। ईसाई और मुसलमान दज्जाल को फितना समझते हैं। ये जो है ना, ये यहूदी, ये उसको अपना मसीहा समझते हैं। ऐसा ही। हमारे लिए वो फितना है, वो झूठ है, वो फ्रॉड है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस तरीके इंसानी का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा धोखा। तो कहीं ना कहीं बेटा अगर देखा जाए तो आज की जो दुनिया में तहजीब चल रही है, ये सारी दज्जाली तहजीब का सिस्टम रेंज हो चुका है। उसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा, अगर किसी से आप ये कहें, जैसे 50 साल पहले कहें कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम आ गया कि मैं दुनिया के हर घर में अपना पैगाम पहुंचा सकता हूँ, तो किसी ने नहीं मानना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल के पास ऐसी ताकत होगी, वो एक ही जगह बैठ के उसका पैगाम दुनिया के हर घर में पहुंचेगा। यानी कि दयाल के पास ऐसी ताकत, ऐसी करिश्मे, ऐसी पावरें होगी कि वो जहाँ बैठा होगा ना, उसका पैगाम हर घर में जाएगा। तो अगर 50 साल पहले किसी बंदे से कहोगा ये कैसे पॉसिबल है, आज अगर हम देखते हैं जो व्हाट्सएप आ गया, ये इंस्टा आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गई, आज जब ये आएगा तो उसका ये जो सारे सिस्टम है अबलाग के, कम्युनिकेशन के, सारे यहूदियों के पास है। अगर वो जब ये बनाते हैं अपने हैकल सुलेमानी बना के बाद वहाँ पे वो तख्त लाते हैं, तख्त लाने के बाद उसको बिठाते हैं, बिठाने के बाद जब ये सिस्टम इनके पास होगा, तो आका करीम ने बड़ी प्यारी बात की थी, फिर जंगलों की तरफ दौड़ो, पहाड़ों की तरफ दौड़ो, मड हाउसेस की तरफ जाओ, ताकि वहाँ ये दज्जाली तहजीब सिस्टम आ चुका है। ये अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, और बेटा आप हैरान हो जाओगी। इन्हें ना हमारी बातों को ये यकीन करते हैं। हमारी जो तफासीर उसमें कहा जाता है कि जब ये आ जाएगा, दज्जाल आ जाएगा, तो जब ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, तो ये उनको मकाम में लुद पे जाकर उसको शहीद करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी। और मकाम में लुद पता कहाँ? इसराइल के अंदर। इन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट बना दिया है।
अगर ऐसी सूरत आए कि जब दजाल को भागने की जरूरत पड़े तो वहां पे एयरपोर्ट के जरिए वो भाग सके। ये ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पे काम कर रहे हैं, उस मंसूबे की इनको खतरा क्या है? ये सुनने में आती है कि खुरासान का इलाका होगा जहाँ से दज्जाल सामने आएगा और यहूदियों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। अभी भी देखे ना कितने लोग वहाँ पर 70,000 मौजूद यहूदी थे और ईरान में है अभी भी। अभी भी हैं और उनके खानदान दर खानदान वहाँ पर हैं। तो एक तो इसको एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़ और दूसरा ईरान से इन सब को मसला क्या है? ये आज जानने की कोशिश बड़ा करें। अच्छा सवाल आपने किया। पहली बात तो कि आका करीम ने जब फरमाया ना कि खरासान में आप हैरान हो जाइए कि पाकिस्तान के भी शुमाली कुछ इलाके, अफगानिस्तान है, पाकिस्तानी इलाके भी हैं। ये खरासान से ना जब दज्जाल का जब ज़हूर होगा, तो ज़हूर के साथ उसके पास ना उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। तो बंदा हैरान होता था, कहते ये कैसे पॉसिबल है? तो खरासान ईरान की सारी मिलती है। इस वक्त 70,000 के करीब यहूदी ईरान में हैं। ये कुछ अर्सा पहले 5 लाख 10 लाख थे, लेकिन जब यहूदी इन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिश कर रहे तो वहाँ चले गए। जो ईरान में बहुत सारे इनके जो अजीम तरीन जो इनके लीडर शहीद होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये यहूदी, क्योंकि शहरी वहाँ पे नस्ल दर नस्ल रह रहे हैं, इनकी जासूसी जिनका एलिमेंट होता है। 70,000 यहूदी होंगे, 20,000 के 12,000 औरतें होंगी इनके साथ, सियाह झंडे इन्होंने निकाले होंगे और दज्जाल का यहाँ से ज़हूर होगा और फिर यहाँ से ये मूव करेगा। वो एक तो बात ये होगी कि ये तो तय है। दूसरी बात ये है कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है, चाहे मिडल ईस्ट आप सारा देख लीजिए, ये उसके पालतू बने हुए हैं अमेरिका के, ऐसा ही उसके सामने नौकरों की तरह खड़े हैं। ऐसा तो ही वो खुश हैं इस पे, बल्कि हमारी एक जो मुस्लिम रियासत ने तो मान भी लिया है इसराइल जी को। जी जी बाकी सारे मुल्क अपने अवाम के खौफ से, बाकी सारे मुल्क जो है अवामी गैज़ो गज़ब से रुके हुए, अगर अवाम का खौफ ना हो तो ये सारे कबूल कर लें। अल्लाह और बाकी जो मुल्क है वो भी सारे उसके साथ सुलह सुलह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब ईरान एक ऐसी वाहद ताकत है, ईरान दुनिया में वाहद मुल्क है जिसका इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि हिजबुल्लाह को भी ईरान सपोर्ट करता है जो इनके खिलाफ लड़ता है। यमन में ये होशी ग्रुप है, वो जब वो इनके इसराइल के खिलाफ लड़ते हैं उनको भी सपोर्ट करता है। और ईरान कहता है कि मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। और वो फ़लस्तीनियों का भी साथ देता है, वहाँ पे हिजबुल्लाह का भी साथ देता है, यमन में भी साथ देता है। वो कहता है कि हम दुनिया में जहाँ भी कोई तहरीक चलती है यहूदियों के खिलाफ, क्योंकि यहूदी इतने ज़ालिम है, तारीख देख लें, चाहे बख्त नसर देख लें, चाहे टाटनस देख लें, हाँ, चाहे हिटलर देख लें, दुनिया के हर दौर में ये ऐसी हमाकतें करती हैं, ये कोई ना कोई बंदा उठ के इनकी ईंट सींट बजा देता है। बेटा इनकी ईंट सींट बजाने का आप हैरान हो जाओगे। बख्त नसर को इनको इतना गुस्सा आया, बाबलियन जो बादशाह था, उसने इसके 70,000 आलम मारने के बाद इनकी तुरात जला दी। फिर उसने पता है कहा, मेरा गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। वो इनको गुलाम बना के साथ ले गया कि मैं अपनी नजरों के सामने तुम्हें मैं चला जाऊंगा, तुम फिर आजाद हो जाओगे। हाँ, हिटलर ने क्या कहा कि मैंने दुनिया का एक बच्चा भी नहीं छोड़ना, हम आगते ऐसी करते हैं। वो इनको साथ ले गया, साथ ले जाके उसने एक गांव बात किया जिसका नाम तिल अबीब रखा, उसी की याद में उन्होंने तिल अबीब रखा हुआ है। वो ले गया, उन्होंने कहा मैं तुम्हें माफ नहीं करना है। इनका तबूत स्कीना भी ले गया, तबूत स्कीना के कूड़े करकट में फेंक दिया। यानी कि हर दौर में अब जिस तरह इन्होंने गजा पे, मगरबी किनारे पे जुल्म किया, मारा, बूढ़ों को मारा, और करते क्या ऊपर से बम मार के चले जाते हैं। या तो तुम सामने आके मुकाबला करो ना, मुकाबला क्यों नहीं करते? क्योंकि जब ये अफगानिस्तान में अपना असर देख चुके हैं, ये जानते हैं कि ये मौत को जिंदगी से ज्यादा अजीज समझते हैं। इनके लिए तो जिंदगी बड़ी कीमती है। अब इनको प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर हम इनके ईरान जो है वो बोलता है, वो चीखता है, वो कहता है तुम दुश्मन हो। ईरान को बार बार अमेरिका को कहता है कि तुम दुश्मन हो, तुम नहीं मानेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा माजी में झांकने की हाँ, कोशिश करें तो ये किताबों में लिखा है और हिस्ट्री बताती है कि शाह ईरान के वक्त से ये शुरू हो गया। हाँ, तो तब क्या हुआ था? मैं चाहती हूँ हाँ। देखने वाले को शाह ईरान का ये भी- होता है, शाह ईरान इनका इनका ना मानने वाला था, इनका पालतू था, इनका हताती था, हर इनकी बात मानता था। इन्हें प्रॉब्लम कहाँ आती है अमेरिका बहादुर को यहूदियों, क्योंकि जो दुनिया में कोई भी ऐसी आवाज़, कोई भी हक की आवाज़ जब उठती है, वो कहते हैं कि हम तुम्हारी बदमाशी को नहीं मानते। होता ये कि ये बदमाशी करें, ये लोगों को मारें, कुटें, ये बर्मा में घुस गया, ये वेनेजुएला में घुस गया, ये शाम में घुस गया, ये इराक में घुस गया, ये अफगानिस्तान में घुस गया। और अब ऐसा दुनिया में ऐसा सेटअप बनाते हैं कि हर बंदा इनको कहता आप ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे बिल्कुल हैं, ठीक कर रहे बिल्कुल हैं। जब कोई ईरान वो वाहिद आवाज है जो कहता नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे, एक बात, इनको वो अपना जो इनके एम्बेसी पे जो हमला हुआ था वो नहीं भूलता। और फिर ईमान बार बार कहता है तुम दुनिया के बदमाशी आजम हो। जब उन्होंने यहाँ पे फाशी आ गई, यहाँ पे इस्लाम शिरकिया अमाल शुरू हो गए, खुदा को भूल गए ईरानी कौम, तो आयतुल्लाह खमानी की ज़ेर निगरानी जब इनकलाब अज़ीम आया 79 में जो आ गया, तो उस वक्त उन्होंने शाह ईरान को बचाने की पूरी कोशिश की, जहाज़ भी भेजे, सब कुछ किया। लेकिन अवाम का रद्द-ए-अमल, अवाम का एहतजाज इतना ज़्यादा था कि वहाँ ये बर्दाश्त नहीं कर सके। फिर आयतुल्लाह खमीनी आ गए, खुदा की नुसरत उनके साथ थी। इनके कुछ 2 कमांडोज़ के जहाज़ भी उठे थे, लेकिन वो आज तक नहीं पहुंचे। ये हैरान उस बात पे कई दफ़ा उस वक्त आयतुल्लाह खमीनी, क्योंकि अल्लाह का नेक बंदा था। अभी ये सारे जो हमारे आयतुल्लाह हमारे लिए काबिल एहतराम नेक लोग हैं, तो उसने इन्होंने अपने कमांडोज भेजे थे हवा, मुझे अभी तक याद है। वो कमांडो सीआई अभी तक परेशान है, कमांडोज के जहाज किधर गए, वो पाक इधर नहीं पहुंच सके, उनके साथ आपस में टकराए या क्या जो भी हो गया। इनको ये है कि ये जो इनके अंदर जज्बा है हुर्बत रसूल का,
और अहले बैत का ये जो मोहब्बत है इनके अंदर, ये डरते नहीं है, ये उस डर को मारना चाहते हैं। ये कहते हैं ये क्यों खड़े क्यों हो जाते हैं हमारे सामने, इनकी आवाज़ क्यों आती है। जब इन्होंने 79 में इनकलाब आया, इनकलाब के बाद शाह पर ईरान की हुकूमत खत्म होगी, यहाँ पे ये आ गया, और ये पहले दिन से जो आयतुल्ला खमीनी, उसके बाद जो हमारे पीछे खमीनी सारे थे, और आजकल जो है ये पहले दिन से कहते हैं कि तुम हमारे दुश्मन हो, हम तुम्हें नहीं मानते। ये बात इन्हें नागवार गुजरती है। ये कहते हैं हम बिला शर्ते गैरे पूरी दुनिया का हुक्मरान है, हमें कोई पूछता नहीं है, चाहे चाइना है खामोश बैठा है, चाहे उसमें रूस है वो तो पहले टुकड़े 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 होकर बैठ गया है, जर्मनी था, फ्रांस था, इटली था, और जो इंग्लैंड था वो बिल्कुल अपनी अपनी दुनिया में बस बैठे हैं। ये कहता है कि ये क्या है, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का शिकार हो जाता, मिडल ईस्ट की सारी रियासतें तो पहले इन्होंने अपने कब्जे में कर ली है। ये वाहद स्टेट है जो कहती है कि नहीं, तुम झूठे हो, तुम फ्राडी हो, तुम जालिम हो, तुम तारीख इंसानी के सबसे बड़ा उस जज्बे को मारने के लिए कहते हैं। फिर वो इनको डर क्या, डर इनको ये कि अगर ईरान ने जो यूरेनियम अफसुदगी का वो अमल कर रहा है, अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। इसके पास रेंज आ गई कि अगर एक बम मार के वो 1 करोड़ यहूदी सारा उस मुल्क का, ईरान तो 10-12 करोड़ है, वो तो फिर भी अल्लाह न करे ऐसा टाइम है वो बच जाएंगे यहूदी, तो 1 करोड़ यहूदी, एक बम गया तो उड़ जाना, राख का ढेर बन जाना है। ये उसकी ताकत खत्म करके बिला शर्ते गैर हुक्मरान बनना चाहते हैं। फिर जो ग्रेटर इसराइल नाजायज बच्चा है अमेरिका का, इसराइल, उस नजायज बच्चे को यहाँ पे उर्दन, शाम, सऊदी अरब सारे मुल्कों पे हुक्मरान बनाना चाहते हैं। हुक्मरान बनाने के बाद फिर चाहते हैं कि यहाँ पे जब दजाल आएगा तो फिर दजाल आने के बाद पूरी दुनिया पे रूल करेंगे, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे। उस फलसफे के तहत ये बार बार ना ईरान की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। बहुत सी निशानियां हम वही बात है इस्लाम की रूह से भी देखें तो इमाम मेहदी के ज़हूर की भी ज़ाहिर होती हैं। अब क्या वो वक्त करीब आ गया है? क्या बिल्कुल होने करीब जा आ रहा गया। है उसमें ऐसा? आका करीम ने जो फरमाया ना कि जब क़यामत के करीब, पहली बात तो बहुत सारे लोग जब सवाल पूछते हैं ना क़यामत कितनी दूर है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सल्लल्लाहु अलैहि क़यामत वसल्लम। इतनी दूर है कि जैसे 2 उंगलियां हैं। मेरे आने का मकसद यह है कि खुदा का इस कायनात में बनाया हुआ सिस्टम तकमील की तरफ आ गया है। आखिरी नबी का आना साइन है कि वो चैप्टर क्लोज हो गया। सारी जो अल्लाह ने मास्टर पीस बनाया हुआ है, मास्टर प्लान बनाया हुआ है इस दुनिया को चलाने का, उसका आखिरी ताकतवर तरीन अपना महबूब भेज के ये साबित कर दिया कि वो टाइम आ गया। एक बात यानी पहली निशानी आ चुकी है अल्लाह के क़यामत नबी की। कहते मेरा आना साइन है। क़यामत की निशानी बड़े जब आप देखते हो 3 तरह की होती है। कुछ ऐसी निशानियां जो आके खत्म हो गई है, ठीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि कुछ ऐसी है जारी और सारी, कुछ है जो आनी है अभी। उसमें दावतुल अर्ज़ है, उसमें फिर इमाम मेहदी का ज़हूर है, उसमें दजाल का जो ईसा बिन मरियम है, वसल्लम। 3 है। तो अभी जो जारी और सारी अल्लाह के नबी ने पता है फरमाया था, बेटा मैं जब सुनता हूँ मैं हैरान हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया था जब अरब के चरवाहे, अरब के बिद्दू जब लंबी लंबी बुलंदो कामत इमारतें बनाएंगे तो समझ लेना क़यामत आ गई है। ये दुबई की तरफ इशारा मुझे लग जब रहा अरब है। के चरवाहे, कितनी वाज़े 1400 साल पहले आशाश कर उठता और आका करीम की बसीरत और आने वाला वक्त पे उनकी नजर एक बंदा रहता है। जब अरब के बिद्दू ऊंट बकरियां चराने वाले बुलंदो बाला इमारतें बनाएंगे तो वो क़यामत का कुर्ब होगा। एक निशानी होगी पूरी। फिर कहा था जब मौसमों के अंदर इतनी तब्दीली आ जाएगी, पीछे हमने सुना 10-10 किलो के ओले गिरे यहाँ पे, बारिशें इस तरह आती है कि पूरे महीने की बारिश एक दिन में हो जाती है। मौसमों की तब्दीली, बारिशों का आना, बिद्दुओं का घर बनाना। फिर एक और बात बड़ी हैरान कुन थी, जब औरतें बच्चे जन्ना बंद कर देंगी, पूरा यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी, लोग वहां पे मोटिवेशन बच्चे पैदा कर उन्होंने बंद कर दिया है। उस वक्त कुछ सोचता था कि जब वो टाइम जब बच्चे औरतें कहेंगे मैंने बच्चा पैदा नहीं करना। पाकिस्तान में भी कल्चर आ चुका है। पहले अब सारे जो लोग थे 6-6 भाई 8-8 बहनें, अब 1-2 पे आ गई। और कुछ औरतें जो बल्कि इंग्लैंड यूरोप में तो कहते बच्चे पैदा नहीं करने, रूस में कहते बच्चे, यहाँ भी ऐसे लोग वो हैं। वहां पे तो मोटिवेशन देती है नॉर्वे शार्वे मुल्क में, बच्चे पैदा करो हमारी आबादी खत्म होती जा रही है। जब औरतें बच्चे पैदा करना बंद कर देगी यानी कि वो वक्त आएगा। दूसरी बात ये कहा था कि जब नौकर और गुलाम जो है वो अपने आकाओं की सीटों पे बैठना शुरू कर देंगे। अब वो वक्त आ गया है जब कुरान उठा लिया जाए। कुरान अभी है, कुरान इस तरह कि कुरानी तालीम उठा ली जाएगी। हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 कुरान नहीं रहा, हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रही, हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 खुदा नहीं रहा। जब धोखा होगा, फ्रॉड होगा, झूठ होगा, मौसमों की तब्दीलियां होंगी और जंगें होंगी। देखे ना पिछले कितने, ये पिछले 1.5-2 साल से जंग पे जंग, कभी वेनेजुएला में हो रही, कभी इधर यूक्रेन में हो रही, कभी रूस में हो रही, कभी इधर हो रही है, पाकिस्तान की शुरू हो गई पीछे, अफगानिस्तान और इंडिया। सारी इंडिया। यानी कि पूरी दुनिया में जब फितने फसाद इतने होंगे, जंगें इतनी जोर होगी, हर जगह पे झूठ होगा, फ्रॉड होगा, धोखा होगा और मौसमी तब्दीलियां होगी, बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, तो फिर आप समझ लेना कि अब वो वक्त आ गया है। यानी कि जब वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है या दज्जाल का ज़हूर है, वो वक्त ऐसा ऐसा करीब आता जा रहा है।
अच्छा, ये दज्जाल की भी हमने बात कर ली, क़यामत की निशानियों की भी बात कर ली। अब इमाम मेहदी का ज़हूर कहाँ से होगा, कैसे होगा? मुझे तो लग रहा है वक़्त करीब आ गया। जो दुनिया में फितना है, फसाद है, झूठ है, और दुनिया पे जो नाअहल लोगों की हुक्मरानी है, और हर जगह पे दुनिया में देखिए नाअहल बंदे बैठे हर जगह पे, असल बंदे तो बेचारे उनको पूछते ही कोई नहीं है। जब हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर देखते हैं तो उसमें ना जो हमारे अलतशी भाई वो तो कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है, वो पर्दे में अब आएंगे। हमारे जो बाकी अहले सुन्नत है, वो हमारा ये है, हम सारे ये कहते हैं कि इमाम मेहदी उसमें उनका बचपन या उनका नजर नहीं आता। उसमें सिर्फ एक आता है कि उनका नाम मोहम्मद होगा, ठीक है। अब बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। दो काम। तीसरा, उनका जो अचानक ज़हूर होगा ना, हज का वक्त होगा, हज के वक्त अचानक एक बंदा कहेगा कि ये इमाम मेहदी है। अच्छा। तारीख में बाकी चीजें खामोश हैं। जब लोग उनसे कहेंगे ना कि आप इमाम मेहदी, आप हज का वक्त होगा मक्का, वो कहेंगे इमाम मेहदी, वो इनकार करेंगे पहले। लोग कहेंगे नहीं, हमें जो निशानियां बताई गई थी, हमें जो अलामतें बताई गई थी, आप इमाम मेहदी, लिहाजा हम आपकी हाथ पे बैत करते हैं, आपकी इमामत को कबूल करते हैं। वो कहेंगे नहीं, पहले नहीं करते। फिर वो कहते ठीक है, अगर मैं करूंगा तो एक शर्त है कि मेरे साथ आप जिहाद करोगे। तो कुछ लोग तो भाग जाएंगे, कुछ लोग उनके नाम पे जिहाद करेंगे। वो वक्त यानी कि वो निशानियां, वो झूठ, फ्रॉड, दज्जल, धोखा दुनिया में आ चुका है। और अचानक हज का वक्त होगा, हज के वक्त फिर इमाम मेहदी कोई बंदा, कोई नेक इंसान कहेगा मकाम इब्राहिम और उसके करीब कि ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। फिर उनको जब लोग उनके हाथ में बैत करेंगे, और बैत करने के बाद फिर एक और बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में बड़ी जंगें होंगी, एक अजीम जंग होगी, मजहबी जंग होगी, मजहबी जंग होगी, जी, जी। मजहबी जंग और होगी। मुसलमान कमजोर भी होंगे इस मुसलमान वक्त में। कमजोर भी होंगे। जैसे उसमें ये भी आया कि ईसाई जो है उनके 80 अलम बरदार आएंगे, हर अलम के पीछे 12,000 साढ़े 12,000 फौज होगी। आपका करीब फरमाते हैं कि एक बंदा उसमें ऐसा होगा जिसके 100 बेटे होंगे, 99 शहीद हो जाएंगे। यानी कि आखिरी जब टाइम आएगा, ये मजहबी जंग आएगी। फिर गज़वातुल हिंद का जिक्र आता है, जी। नेमतुल्लाह शाह वली ने जिक्र किया कि आखिर में गज़वा हिंद होगा। कोई भी इंसान जब पेशीनगोई करता है ना, आका करीम ने कह दिया कि गज़वा हिंद होगा, जिसमें एक लश्कर होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने वो हदीस बयान की है कि दो लश्कर, एक ईसा बिन मरियम के साथ होगा, इधर इंडिया में होगा जहाँ पे हिंदुओं का और इनका हमला होगा। उसमें कोकाब से लोग आएंगे, पहाड़ों से लोग आएंगे, चाइना, ये सारे लोग, जो उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ये सारे वो ग्रुप शामिल होता है। ये सारे लोग शामिल होंगे, उसमें जंग होगी, और जंग में पहली बात है कि पहले थोड़ी सी मुसलमानों को शिकस्त होगी, फिर मुसलमान फतह हासिल करेंगे, और जो उस लश्कर में शामिल होगा वो मेरे करीब तरीन नेक तरीन बंदों में होगा, वो गज़वा हिंद होगा। उसके बाद फिर पूरी दुनिया पे मुसलमानों का अल्लाह गलबा हो अल्लाह। जाएगा। गज़वा को आप हैरान हुए, नेमतुल्लाह शाह वली जिनकी बड़ी पेशीनगोई आती है दुनिया में, नास्ट्राडामस एक बंदा है जो गोरा है, उसकी पेशीनगोई पे बड़ी बात होती है। मुसलमानों में नेमतुल्लाह शाह वली की जब उन्होंने 980 साल पहले एक किताब लिखी, शायरी की, उसमें जो दो चार बातें की ना, वो हैरान कर दी थी लोगों को। उन्होंने 980 साल पहले बेटा कहा कि यहाँ पे ना गोरे चमड़ी वाले लोग आएंगे। अच्छा। उन्होंने अभी बात नहीं की, 900 साल 980 साल पहले। जब गोरों का पता ही नहीं किसी को, कम्युनिकेशन थी नहीं, बॉर्डर थे नहीं, मसला थे नहीं, दुनिया में कोई गोरे भी रहती। गोरी चमड़ी वाले आएंगे, उनका नाम अंग्रेज होगा। अच्छा। 100 साल हुकूमत करेंगे, 100 साल के बाद फिर उनको ज़वाल होगा, और 100 साल बाद उनका ज़वाल हुआ। एक बात उन्होंने ये की। फिर वो कहते हैं कि एक बाबर नामी बादशाह यहाँ पे हुकूमत करेगा। ये उन्होंने बात की है 900 साल पहले। तैमूर नामी बंदा आएगा, दिल्ली की ईंट सींट बजा देगा। शाह वलीउल्लाह आएगा, वो नामों के साथ। फिर वो अगर पता कहते हैं जंग अजीम होगी, जिसमें बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ी हिजरत होगी, पाकिस्तान की है। जंग अजीम कह रहा हूँ, जंग अजीम पहली जिक्र करते हैं, पहली में कॉमेंट कराएंगी, उसमें रूस का जिक्र करते हैं, जर्मनी का करते हैं, उनका दूसरी जंग अजीम का बताते हैं, फिर यहाँ का वो बात करते हैं, कहते हैं मेरे सगीर पापा। एक वक्त ऐसा आएगा, दो मुल्क बन जाएंगे, और जब वो मुल्क बनेंगे तो वहां पे कत्लो गारत इतनी होगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। वो जब मुल्क बनेगा, वो अगली बात लोगों को जो हैरान शशदर कर देती है, उनकी एक्यूरेसी देख के क्या लेवल तक, क्या उनका दिमाग, उस स्क्रीन चलती थी। फिर उस मुल्क के दो टुकड़े हो जाएंगे। नेमतुल्लाह शाह वली क्यों हर दौर में मुतनाज़िर है। जब लॉर्ड कर्जन को पता चला ना कि ये किताब नाम है, कैसी किताब, एक बंदा जो मुसलमानों का 980 के 88 साल पहले किताब लिख गया है, जो नेमतुल्लाह शाह वली की पेशीनगोइयां, वो कह गया कि यहाँ पे गोरी चमड़ी वाले आएंगे, यहाँ पे हुकूमत करेंगे, 100 साल बाद उससे कहा, हमारा टाइम तो खत्म हो रहा है। उसने किताब गायब कर दी, लेकिन वो कहीं ना कहीं किताब चलती रही। उसने फिर कहा कि जब वो मुल्क बनेगा इस्लाम के नाम पे, उसके टुकड़े होंगे, फिर कत्लो गारत बड़ी होगी। फिर वो कहते हैं, नेमतुल्लाह शाह वली आगे बात करते हैं कि चलता चलता मुल्क फिर एक नेक हुक्मरान आएगा। जब नेक हुक्मरान आएगा, फिर गज़वा हिंद यहाँ पे होगा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए। उस गज़वे में फिर ना पहले अटक का दरिया खून में, पानी की जगह खून वहाँ पे बहेगा, लाहौर छिन जाएगा। फिर मुजाहिद आएंगे, कोकाफ से आएंगे, फारस से आएंगे, ऊपर से आएंगे सारे, चाइना से, अजरबैजान से। फिर ये यहाँ पे बड़ी बड़ी जंग होगी। उस जंग में मुसलमान फतह याब होंगे, इमाम मेहदी की हुकूमत आएगी। और इमाम मेहदी की हुकूमत के बाद पूरी दुनिया पे एक भी यहूदी नहीं बचेगा। चुन चुन के यहूदियों को
फिर उसके बाद दजाल का जिक्र है, याजूज हाँ। मजूद का है, दाबतुल अर्ज़ का बिल्कुल। है, वो टॉपिक हमारा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। वो सारी उसके बाद फिर यहाँ पे पूरी दुनिया में मुसलमान होंगे, मुसलमान नेकी और पारसाई के साथ हुकूमत होगी, आका करीम की शरीयत का यहाँ पे ज़ोर होगा। तो आजकल इसरार अहमद की पेशगोई बड़ी इस वक्त वायरल हो रही है कि अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेगा, पाकिस्तान सुरखरू होगा और फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक नई ताकत बन के उभरेगा। तो ये क्या मामला है? बड़ी अच्छी बात की। पहली बात तो कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो है कलमे के नाम पे मार्ज़ वजूद में है, और दूसरी बात है पूरी दुनिया के मुसलमान 1.5-2 अरब जो मुसलमान हैं, उनको लाइन में खड़ा कर लें, तो अगर इस पूरी दुनिया में पाकिस्तानी वाहद कौम है कि आका करीम की हुर्मत पे पहले दिन से लेके 100 साल का बच्चा कहता मुझे मैं शहीद होने को तैयार हूँ। ये जो जज़्बा है, ये जो चिराग जल रहा है, ये जो रोशनी है, ये जो नूर है हर मुसलमान के अंदर, कि आका करीम की हुर्मत के लिए वो कुर्बान होने को तैयार है। हमारे सामने मिडिल ईस्ट है, हमारे सामने बाकी मुसलमान हैं, वो जिस तरह याशियों में पड़ गए हैं, जिस तरह उनके शब व रोज़ हैं, वो सारे जानते हैं। जिस तरह वो उनके आका उनके सारा पैसा अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लगा, वो यूरोप के दिलदादा हैं। वो जो ईमानी हरारत है, ईमानी जज़्बा है, वो अगर दुनिया में कहीं है तो पाकिस्तान में। आज भी अगर पाकिस्तान में किसी बंदे को कहा जाए कि आका करीम की हुर्मत है, चाहे 1 साल का दिन का बच्चा है, चाहे 100 साल का बूढ़ा है, कहेगा मेरा सीना हाज़िर है, मुझे अब मैं हाज़िर हूँ। ये जो जज्बा है ना, ये दुनिया में सिर्फ यहाँ सिमट के रह गया है। आका करीम की हुर्मत, आका करीम की मोहब्बत, आका करीम का इश्क, क्योंकि खुदा को हम जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। अगर आका करीम दुनिया में ना आते, महबूब खुदा, वजह तख्लीक़ कायनात, शाफ़े मशर, शाफ़े दो जहां, सरवरे कायनात दुनिया में ना आते, तो हमें तो रब का पता ही नहीं था। वो जो इश्क का जज्बा, वो जो इश्क की मिरास है, वो इश्क का जो दुनिया में एसेट है, वो सिर्फ पाकिस्तान में रह गया है। उस जज्बे की बेस पे पाकिस्तान में हर बंदा जब खड़ा होगा, और दूसरी बात है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में, वो पहले लोग कहते थे कि भारतीय ताकत बहुत ज़्यादा है, भारतीय फ़ौज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने हालिया जंग में साबित कर दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन कौम है। जज़्बा भी आ गया, और वो टेक्नोलॉजी देखे ना, कि मैं कहता हूँ दुनिया की तारीख में लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाएँगे कि पाकिस्तान की एयरफ़ोर्स के जहाज़ हवा में उड़ रहे थे, इंडिया एक जहाज़ भी हवा में नहीं था। डर गए थे कि हम 150 किलोमीटर के चक्कर में बैठे थे, ये 200 किलोमीटर से हमें घर बैठे मरी जा रहे हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी भी आ गई, जज्बा भी आ गया, और दुनिया में अगर कोई, ये सारी दुनिया जानती है कि आका करीम जो हमारी इस्लाम का बुनियादी जूज़ है, अगर उनकी हुर्मत पे, उनकी इज़्ज़त पे, उनके एहतराम में अगर कोई कौम खड़ी हो सकती है, ये खड़े हो सकते हैं, और इनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई, इनके पास एटम बम भी आ गया। अब फिर एक सूफ़ी ने बड़ी प्यारी, सूफ़ी बरकत अली साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी कि जो इस्लाम पाकिस्तान है ना, इस्लाम पे नाम बना है, और एक वक्त आएगा जब अक़वाम आलम के फैसले यहाँ पे होंगे। अल्लाह वो अकबर! 10 साल पहले लोग कहते कैसे पॉसिबल है? कैसे मुमकिन है? बिल्कुल हम ऐसे भी ही। कहते थे कैसे, कैसे? हम सारे लोग जो आम बंदे हमारे पता कहते थे हमारे इंडिया से कोई मुकाबला नहीं, बड़ा ताकतवर है, ये वो ऐसा वैसा है। उसके साथ जो हमने की है, उसके घर बैठे उड़ा के रख दिया, उनको चीखें मारती, माफी मांगी जाके मेरे जान छुड़ाओ। टेक्नोलॉजी आ गई, जज्बा ईमान जज़्बा आ गया, पहले आका ही। करीम की हुर्मत आ गई, और उसके बाद हमारे ऊपर सारी चीजें वो हैं। और दुनिया सारी आज अगर ईरान की और अमेरिका की सुलह करा रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो पाकिस्तान बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। और हमारी जो मिडिल ईस्ट की जो हमारे मसाफा नहीं लेते थे, हमसे बात नहीं करते थे, अब वो पाकिस्तान को अपना बड़ा समझना शुरू हो गया है। अब वो चेंज अल्लाह की तरफ से, अल्लाह करता क्या बेटा, जब दुनिया में कुछ चेंज लाता है ना, फिर ऐसे बंदे पैदा करता है। अब अल्लाह ने ऐसे बंदे पैदा कर देने, अल्लाह ने ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे देनी है कि पाकिस्तान ने इंशाल्लाह आलम इस्लाम की इंशाल्लाह। रहनुमाई करनी है, आलम इस्लाम को लीड करेगा, और दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। और आखिर में आका करीम ने जो कहा गज़वा हिंद, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पे होगा, और पूरी दुनिया पर रूल करेगा। अच्छा, अभी अगला साल कैसा गुजरने वाला है? क्योंकि ये जंग शुरू हो गई है, ये रुकेगी, नहीं रुकेगी, अगले साल भी ये जंगें जंग चंद रहेंगी? दिनों में रुक जाएगी। अच्छा, रुक जाएगी। ये चंद अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। रुक जाएगा, उसको पता है कि उसमें दुनिया को ना एक सबक मिल गया है। हुँ। अमेरिका जो बैठा हुआ था कि मैं निकाबले तस्कीर, वो टूट गया। ठीक। इसराइल जो कहता था मैं अपनी टेक्नोलॉजी की, मेरा आयरन डोम पे एक चिड़िया भी नहीं आ सकती, उसमें जो खंडर बन गए तेल अवीव में, खंडरों पे खंडर, कितनी बिल्डिंगें उसकी रेत का ढेर बनी हुई है, वो जोर टूट चुका है। और दुनिया इस बात पे हैरान है कि लोग कहते थे कि अमेरिका के पास वो जहाज़ है, किसी मुल्क पे खड़ा कर दे तो उसके सामने 1 लाख फौज भी कुछ नहीं, वो टूट चुका है। ये वो तब्दीली है, ये वो चेंज है, ये पहला कतरा जो दुनिया में गिरा है। अब बाकी अवाम भी उठेंगे कि वो जो कहते हैं ना काबिल तस्कीर है, मेरे जंगी बेड़े, मेरे जहाज, मेरा फला फला फला, वो खत्म हो चुका है। ये शिकस्त है अमेरिका की, यहीं से नुक्ता आगाज होना है, यहीं से स्टार्ट होना है। और बाकी अक़वाम आलम भी उठेंगे, और उठने के बाद इनका जो ज़ोम था निकाबिल तस्खीर होने का, उसको तोड़ेंगे, और इंशाल्लाह जहाँ पे अमन होगा, राज होगा, और मुसलमानों को हुक्मरानी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, बड़ी करामत गुफ्तगू रही, हमने हिस्ट्री में भी झांका, अभी भी आगे क्या होने वाला है। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में फिर और सवालों के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।